हेलो दोस्तों, आज हम MGPE 7 के एक विषय भूदान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे ध्यान से सुने। देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 से हुई थी। इसकी शुरुआत विनोबा भावे द्वारा की गई। इसके अंतर्गत विनोबा भावे जी स्वयं लोगों के पास जाकर लोगों को भूमि दान देने के लिए मनाते थे। तमिलनाडु के पोचमपल्ली नामक स्थान पर उन्हें सबसे पहली भूमि का टुकड़ा दान मिला। यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत मानी गई। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना था। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ही क्या हुआ ना कि जो भूमि के टुकड़े हैं ना, ये अगर कोई बड़ा जमींदार या किसान होता तो बड़े भूमि के टुकड़े दे देता था, और अगर छोटा होता था तो छोटे दे देता था। इससे क्या विखंडन सा हो गया था। तो इसी के बाद से एक और आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे ग्राम दान आंदोलन कहा गया, जिसमें कि सभी पंच और लोग मिलकर एक गांव को दान देते थे। तो वो इसी का एक भाग है। इसका अगला जो स्वरूप जिसको बोल सकते हैं वो है ग्राम दान। तो हो सकता है भूदान आंदोलन आ जाए या फिर ग्राम दान आंदोलन आ जाए, तो दोनों ही आपको पता होने ज़रूरी हैं। तो हुआ क्या ना, ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया, ज़्यादा असफल हो गया। और इसके कारण क्या क्या थे वो जान लेते हैं। देखो, भूदान आंदोलन की असफलता का एक कारण था स्पष्टता का अभाव। स्पष्टता का अभाव मतलब किसी को ना तो कोई मतलब इसमें कोई लिखा पढ़ी करने वाला कोई व्यक्ति था कि जो सब चीज़ों का ब्यौरा अपने पास रखे, ना किसी को ये पता था कि कौन कितनी भूमि दान देगा या फिर किसको कितनी भूमि मिलेगी। असंतुलन मतलब इसमें क्या था ना कि जो भूमिहीन लोग थे सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया था। बाकी जो गरीब लोग थे जिनके पास भूमि बहुत कम थी, मतलब उनका जीवन यापन नहीं हो सकता था उतनी भूमि पे, उनको इस आंदोलन में शामिल ही नहीं किया गया। अपर्याप्त भूमि मतलब उनको जो इतनी भूमि दी जाती थी वो पर्याप्त नहीं होती थी, इतनी नहीं होती थी जिससे कि वो अपना साल भर अपना खर्चा पानी उससे निकाल सकें। ठीक है। विखंडन और उपविभाजन मतलब वही बात कि अगर छोटे किसान या जमींदार होते थे तो छोटी सी भूमि देते थे, बड़े होते थे तो बड़ी भूमि देते थे, फिर उनके भी टुकड़े हो जाते थे। तो विखंडन और उपविभाजन हो रखा था। अलाभकर जोत क्षेत्र मतलब कि ज्यादातर लोग ऐसी भूमि देते थे जो खेती लायक होती ही नहीं थी। तो अलाभकर जोत क्षेत्र जिनको खेती के लायक हम बना ही नहीं सकते और ना ही उसको जोता जा सकता था, और जोतते थे तो कोई लाभ नहीं होता था। और वही नेक्स्ट है खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि इकाई मतलब खेती लायक भूमि नहीं होती थी। और पुनर्वास का प्रश्न मतलब उनको जो भूमि दी जाती थी या तो वो घर से काफ़ी दूर दे दी जाती थी, लेकिन भूमि इतनी नहीं होती थी कि लोग अपने रहन बसेरे को छोड़कर दूसरी जगह जाएं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बसने में बहुत टाइम लगता है और बहुत खर्चा भी होता है। तो ये कुछ ऐसे मुख्य तथ्य हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहें GK बैंक और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।